नमस्कार, न्यूज़ लॉन्चर मध्य प्रदेश में मैं हूं संजीव आचार्य और मैं आज आपको मध्य प्रदेश की सियासी लहरें जो 2 दलों में उठ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, वो दोनों लहरें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 वर्षों से ज्यादा सत्ता में है यहाँ। और इन दोनों पार्टियों के 4 धुरंधर, जिनमें से 2 तो ऐसे हैं कि जिनकी चर्चा यदा-कदा होती ही रहती है, क्योंकि वो दोनों आपस में दोस्त भी हैं, दोनों अलग-अलग पार्टी में हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, ये दोनों निजी तौर पे इन दोनों के बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं और ये दोनों अपने-अपने दलों में बहुत बड़े पद पे रहते हुए भी कुछ हद तक इन दिनों हाशिए पे चल रहे हैं। और पिछले 4 दिन में जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है, उससे दोनों दलों के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और इनके अलावा राजनीतिक पंडितों के भी कान खड़े हैं कि आखिर ये मुलाकातें, ये बातें, ये पर्दे के पीछे जो हो रही हैं मुलाकातें, इनमें क्या गुल खिलने वाला है? क्या बातें हुई हैं? क्या राज एक दूसरे को बताए गए हैं? क्या रणनीति बनी है भविष्य की? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 13 वर्ष 17 दिन तक मध्य प्रदेश पे राज करने वाले शिवराज सिंह चौहान को उस पद तक पहुंचाने में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा रोल था। वो उनसे सीनियर रहे। लेकिन जब सत्ता में बैठता है कोई भी, वो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या कोई दूसरा नेता हो, अमूमन ये देखा है कि फिर उस वो अपने साथ वाले लोगों को, मदद करने वालों से आंखें फेर ही लेता है। और यही हुआ, कैलाश विजयवर्गीय को बयान देना पड़ा इंदौर शहर में कि मैं शोले का ठाकुर हूं इस पार्टी में, क्योंकि मुझे इंदौर छोड़ के पूरे प्रदेश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, यहाँ के फैसले नहीं ले सकता। 2011 का वो स्टेटमेंट, उसके बाद उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा और वो बाहर हो गए। और पिछले इन तमाम वर्षों में जब तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सत्ता में रहे, एक छत्र नेता रहे, कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय तक हाशिए पर रहे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से फिर उनकी पटरी बैठ नहीं पाई। और फिर जब उनके पुराने मित्र, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और गुजरात के प्रभारी थे, तब अमित शाह गुजरात के महामंत्री थे और उन दिनों के दोनों के अच्छे संबंध थे। वो पुराने संबंधों के कारण अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे नंबर के नेता और सबसे शक्तिशाली नेता हो गए, तो लोगों को लगा कि अब तो कैलाश विजयवर्गीय के दिन फिरेंगे। फिरे भी, राष्ट्रीय महामंत्री बने भी, हरियाणा, बंगाल सब जगह होते हुए, और लेकिन उनको आके मध्य प्रदेश में ही विधायक बनना पड़ा वापस से। लेकिन ये जरूर हुआ कि इस बीच शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। इस बार जब विजय मिली तो मोहन यादव को कमान सौंपी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने। लेकिन बहुत सारे लोगों को निराशा हुई जो चाहते थे कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनेंगे, खासतौर पर इंदौर संभाग, मालवा, मध्य प्रदेश के एक बड़े ऐसे क्षेत्र जहां से कि सियासी राजनीति को आर्थिक बल मिलता है। कैलाश निसंदेह इस इलाके के बड़े नेता हैं, लेकिन वो बात नहीं दिखाई दे रही उनकी, उनके सारे अभी तक के जो भी क्रियाकलाप है उसमें, कि जिससे लगे कि वो पावरफुल है। और इस बीच में शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली तो चले गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन उनका मन मध्य प्रदेश में ही लगा रहता है। यात्राएं उनकी मध्य प्रदेश में ही हो रही हैं। यहीं आके बोलना पड़ रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा टाइगर के बारे में, लेकिन वो बोल रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि इन दोनों नेताओं के बीच में पिछले लंबे समय से जो मनमुटाव था, वो पिछले दिनों तब बर्फ पिघली जब शिवराज सिंह चौहान के बेटे की ऐतिहासिक शादी में बारात में कैलाश विजयवर्गीय नाचे और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी झूमे ये खबर सुन के कि दोनों के संबंध सुधर रहे हैं। अब ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों 3 दिन पहले खबर आई कि शिवराज सिंह चौहान ने 4 दिन पहले फोन करके कैलाश विजयवर्गीय को कहा कि आप इंदौर में ही रुके, मैं आ रहा हूं, मेरा वहां कार्यक्रम है और इस बार मुलाकात करनी है, बात करनी है। और ये चौंकाने वाली खबर थी। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इसका खुलासा प्रेस को किया कि शिवराज जी ने मुझसे अनुरोध किया, इसलिए मैं उनसे मिल रहा हूं। 18 मिनट तक बंद कमरे में दोनों के बीच में मुलाकात हुई
कोई भी नहीं था, एक केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर तक को बाहर रोक दिया गया कि आप रुकिए, अभी बहुत ज़रूरी बात हो रही है। आखिर इतने वर्षों तक एक दूसरे से खटास रखी, तो क्या बात हुई और क्यों हुई? तो मैं बता दूं कि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस मुलाकात की वजह 2 हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का फैसला होना है। और कुछ भी कहो, कैलाश विजयवर्गीय के पास अमित शाह का कान है। वो वहां तक बात पहुंचा सकते हैं, या कोई राय बनवा सकते हैं, या कोई राय बिगड़वा सकते हैं, इतनी तो उनकी राजनीतिक दखलंदाजी है। और शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तगड़े दावेदारों में माने जा रहे हैं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान न केवल 18 महीने बंद कमरे में मिले, बल्कि उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह कैलाश विजयवर्गीय के घर भी गए, और उनके घर पर बैठकर परिवार के साथ में उन्होंने बड़ी आत्मीयता से वहां समय बिताया। ये दृश्य टीवी चैनलों पर देख के मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये अंदाज तो हो गया कि ये मुलाकात कुछ न कुछ गुल खिलाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो बन गए मोहन यादव, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री पद की लालसा कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, ये 2 बड़े नेताओं के मन में तो है ही। वो भले बोले ना इस बात को, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा सीनियर, अनुभवी और पार्टी के प्रति ज्यादा समर्पित माने जाते हैं। मोहन यादव बन गए, जातिगत समीकरण हो या कोई दूसरे, इसके बारे में हम तो जानते नहीं। लेकिन ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात थी। और ऐसी ही दूसरी मुलाकात कांग्रेस पार्टी में हुई। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता, यानी कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच। मैं आपको बता दूं कि जब 2019 में कमलनाथ सरकार बनी, उस समय खुल करके उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया कि माफिया को संरक्षण देते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। और ये बहुत चौंकाने वाली उस समय खबर थी, क्योंकि एक दिग्विजय सिंह जैसे कद के बड़े नेता और उनके ऊपर कांग्रेस के ही एक विधायक और मंत्री खुला आरोप लगाए, उस समय चौंकाने वाली खबर थी। बहुत गंभीर आरोप लगाए, बहुत सारी बातें निजी तौर पर उमंग सिंघार ने पत्रकारों को बोली। उसके बाद उन्होंने चुनाव हार गई पार्टी और सब हो गया, उस समय माफी भी मांग ली थी ट्वीट करके, दिग्विजय सिंह के घर भी गए थे। लेकिन अब लंबे समय बाद वो अब अचानक दिग्विजय सिंह के घर गए और उन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ अकेले में बातचीत की। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के बहुत घाघ नेता माने जाते हैं, और देखा जाए तो वो भी हाशिए पर हैं। जिस स्तर पर उनको होना चाहिए वो वहां पर अब नहीं। और अभी राहुल गांधी का जो बयान मध्य प्रदेश में भोपाल में उन्होंने दिया, लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, तमाम बातें हुई। लोगों ने इस बयान को कई लोगों से जोड़ के देखा है, सब समझते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह की मुलाकात उमंग सिंघार के साथ हुई। और उमंग सिंघार आदिवासी नेता हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी आदिवासी नेता जमुना देवी के भतीजे हैं, और भविष्य उनको भी दिख रहा है कि प्रदेश में या देश में राजनीति आदिवासी नेता को, खासतौर पर तब जबकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि आदिवासी नेताओं को हमें पार्टी में आगे बढ़ाना है, महत्व देना है। ऐसे में उमंग सिंघार जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को न्यूट्रल करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत पार्टी के पहुंचे हुए नेता हैं। वो जानते हैं उमंग सिंघार कि अगर दिग्विजय सिंह जी नहीं चाहेंगे तो उनके लिए रास्ते में अड़चने आ सकती हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि समझौता ही ठीक है, और वो चले गए, बात की बंद कमरे में। ये दोनों पार्टी की इन मुलाकातों से मध्य प्रदेश की राजनीतिक सियासत में हलचल पैदा हो गई है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब इनसे टर्निंग पॉइंट पैदा होगा दोनों पार्टियों में, क्योंकि शिवराज और कैलाश के बीच में अगर दोस्ती हो गई है तो भाजपा में नए गुल खिलेंगे। और अगर दिग्विजय ने उमंग सिंघार को माफ कर दिया तो उनके खुद के भी अड़चने दूर होंगी, और सुपुत्र जयवर्धन सिंह के लिए भी आगे की राह आसान होगी। उमंग सिंघार को तो फायदा होगा ही। तो मध्य प्रदेश की, जो कि देश का हृदय
प्रदेश है, वहाँ के स्पंदन हो रहे हैं दोनों दलों में। ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण खबरें थी। आज बस इतना ही। नमस्कार।